महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत कठिन भी है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की सखा थी और सखा ही सखा को समझ सकता है। आज मैं आपको द्रौपदी की वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये 5 गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी की पहली गलती थी स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा ही बदल दिया। द्रौपदी ने पहली गलती ये की कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेने दिया, और दूसरा ये कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वो ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। पर यह बात कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से नहीं रोका होता और द्रौपदी की शादी कर्ण से हुई होती तो इतिहास कुछ और ही होता। और जितनी तकलीफें द्रौपदी को सहनी पड़ी उतनी तकलीफें कर्ण से शादी करने पर द्रौपदी को नहीं होती। आपका इसमें क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द्रौपदी की दूसरी गलती थी 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। सिर्फ अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीता था और इसके अनुसार द्रौपदी पर सिर्फ अर्जुन का ही अधिकार था। लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और वेदव्यास जी के कहने पर 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। अगर द्रौपदी चाहती तो 5 पांडवों से विवाह करने से इनकार कर सकती थी और सिर्फ अर्जुन की पत्नी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। अगर द्रौपदी सिर्फ अर्जुन की पत्नी होती तो अर्जुन कभी भी द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते और ना ही द्रौपदी का कभी चीरहरण होने देते। द्रौपदी की तीसरी गलती थी दुर्योधन का अपमान करना। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि द्यूत कीड़ा में दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। द्यूत कीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अगर द्रौपदी उस दिन दुर्योधन का अपमान ना करती तो दुर्योधन के मन में बदले की भावना ना जागती और ना ही चीरहरण होता और ना ही महाभारत का वो भयावह युद्ध होता जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते तो धिक्कार है तुम पर। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को चुभ गई और वो हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रहती थी, जिसका परिणाम हुआ महाभारत का वो भयानक युद्ध। द्रौपदी की 5वीं गलती थी जयद्रथ को जिंदा छोड़ना। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो द्रौपदी की एक बड़ी गलती थी।
द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। अगर उस दिन द्रौपदी ने जयद्रथ को जिंदा नहीं छोड़ा होता तो शायद अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, देवी द्रौपदी की इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आपको सबसे बड़ी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।